पांचों पांडव वनवास की आखिरी घड़ियां गिन रहे थे। दिन बीतते जा रहे थे, मगर आज का दिन कुछ अजीब था। सुबह सुबह एक हिरण उनकी झोपड़ी के पास से कुलांचे भरता निकला और पांचों के मन में शिकार की उमंग जाग उठी। वे उसके पीछे पीछे जंगल में दौड़ पड़े, मगर हिरण तो जैसे जादुई था, लुप्त हो गया। पांडव इधर उधर खोजते रहे, पर वह कहीं न मिला। दौड़ते दौड़ते उनके गले सूख गए, सांसें फूल गईं और प्यास से प्राण हलक में अटकने लगे। बड़े भाई युधिष्ठिर ने नकुल से कहा, देखो, कहीं पानी मिले तो। नकुल पास के पेड़ पर चढ़ गए। दूर से उन्होंने हरे हरे पौधे देखे, जिनके पास बगुले मंडरा रहे थे। साफ था, वहां पानी होगा। नकुल उधर दौड़े, लेकिन बहुत देर बीत गई, वो लौटकर नहीं आए। अब युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा। सहदेव भी गए और जैसे हवा में विलीन हो गए। फिर अर्जुन गया, फिर भीम, पर किसी की वापसी न हुई। अब युधिष्ठिर का दिल बेचैन हो उठा। उन्होंने खुद ही चलने का निश्चय किया। चलते चलते एक तालाब तक पहुंचे और वहां का दृश्य देख उनका कलेजा मुंह को आ गया। उनके चारों भाई तालाब के किनारे निश्चल पड़े थे, जैसे गहरी नींद में हो, या शायद नहीं। युधिष्ठिर दौड़कर उनके पास गए। शरीरों को देखा, न कोई जख्म न कोई चोट, बस चुपचाप पड़े हुए। तभी हवा में गूंजती आवाज आई, रुक जाओ, तुम्हारे भाइयों ने मेरी बात अनसुनी की। तुमने भी ऐसा किया तो उनका हाल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यह तालाब मेरा है। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर पानी पीना। युधिष्ठिर तुरंत समझ गए, यह कोई साधारण बात नहीं, यह यक्ष है। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, पूछिए, मैं उत्तर दूंगा। यक्ष ने पूछा, सूर्य किसकी आज्ञा से प्रतिदिन उगता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ब्रह्म अर्थात परमात्मा की आज्ञा से। यक्ष ने पूछा, मनुष्य का साथ सदा कौन देता है? युधिष्ठिर बोले, धैर्य। यक्ष ने पूछा, धरती से भारी चीज क्या है? युधिष्ठिर बोले, संतान को कोख में धारण करने वाली माता। यक्ष ने पूछा, आकाश से भी ऊंचा कौन है? युधिष्ठिर बोले, पिता। यक्ष ने पूछा, हवा से भी तेज कौन चलता है? युधिष्ठिर बोले, मन। यक्ष ने पूछा, सुख क्या है? युधिष्ठिर बोले, जो शील और सच्चरित्रता पर आधारित है, वही सुख है। यक्ष ने पूछा, वह क्या है जिसके खो जाने से दुख नहीं होता? युधिष्ठिर बोले, क्रोध। यक्ष ने पूछा, वह क्या है जिसको खोकर मनुष्य धनी हो जाता है? युधिष्ठिर बोले, लालच। यक्ष ने पूछा, युधिष्ठिर, अच्छी तरह सोचकर बताओ कि ब्राह्मण का होना किस बात पर निर्भर है, जन्म पर, विद्या पर या शील पर? युधिष्ठिर बोला, शील पर। शील के बिना कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता। चारों वेदों का जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, लेकिन उसका चरित्र भ्रष्ट है, तो वह ब्राह्मण नहीं है, नीच है। यक्ष मुस्कुराया, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तुम्हारे 4 भाइयों में से एक को जिला सकता हूं। किसे चुनोगे? युधिष्ठिर ने बिना झिझक कहा, नकुल को। यक्ष चौंक गया, अरे, तुम्हारा सबसे प्यारा भीम या अर्जुन जो तुम्हारी रक्षा करता रहा, उन्हें नहीं? नकुल को क्यों? युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे पिता पांडु की 2 रानियां थीं, कुंती और माद्री। कुंती का पुत्र मैं जीवित हूं, तो न्याय है कि माद्री का पुत्र नकुल भी जीवित रहे। धर्म ही मनुष्य की सच्ची रक्षा करता है, न भीम न अर्जुन। यक्ष ने खुशी से आंसू भर लिए। प्रिय पुत्र, तुमने न्याय और निष्पक्षता की मिसाल कायम की। तुम्हारे चारों भाई जीवित हो उठे। तभी वह अपने असली रूप में प्रकट हुआ। यह स्वयं धर्मराज थे, युधिष्ठिर के पिता। उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया और आशीर्वाद दिया, तुम्हारा वनवास पूरा होने वाला है। अज्ञातवास भी सफलतापूर्वक निकालोगे। कोई तुम्हारी पहचान नहीं पाएगा। इतना कहकर धर्मराज अंतर्धान हो गए और 5 पांडव खुशी खुशी अपने ठिकाने लौट आए। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली कहानी आपसे छूट ना जाए। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और खुश रहिए।